हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन नंदनवार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट अपलोड करता हूं। आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी देखने वाले हैं और उसके बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। अभी तक आपने मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई टैब है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। देखो हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। अगर हमें कोई भी एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, मतलब w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू वी ऑफ एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर हमें एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पे u हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो कैसे होगा, उसकी एक कंडीशन है, अगर u को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y और उन दोनों को ऐड करते हैं, तो अगर आंसर 0 आता है तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा डेल 2u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डेल 2u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर। u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x और y के साथ, और इन दोनों को ऐड करने पर आंसर अगर 0 आता है तो उसे बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। और उसी का भी बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन। वैसे ही अगर v दे रखा है उसको भी हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और उसका भी एडिशन अगर 0 आता है तो वो भी हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये ऐसे होगा डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसी को ही बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन या फिर लाप्लास इक्वेशन। फिर आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है देख लेते हैं। मेथड टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो देखो, लेट w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू वी ऑफ एक्स वाई हमें एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर ये हमें एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब u क्या होगा हार्मोनिक फंक्शन, और हार्मोनिक फंक्शन u हो गया तो v क्या होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट। या फिर v अगर हार्मोनिक फंक्शन होता है तो u क्या होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो इसके एक मेथड है, देख लेते हैं। पर हमें पता है कि u अगर दे रखा है हार्मोनिक फंक्शन तो v की हमें क्या लेनी पड़ेगी, टोटल डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं वी नो दैट dv इक्वल्स टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y इंटू डी वाई। ये v की टोटल डेरिवेटिव होती है। फिर उसके बाद डेल v बाय डेल x और डेल v बाय डेल y CR इक्वेशन के साथ चेंज कर लेंगे। तो CR इक्वेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ। CR इक्वेशन ये होता है डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x इक्वल्स टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y एंड डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y इक्वल्स टू माइनस डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x। तो देखो ये होगा dv इक्वल्स टू डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल x मतलब माइनस का डेल u बाय डेल y, माइनस डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y इंटू डी ऑफ x प्लस डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल y मतलब डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x इंटू डी ऑफ y। तो ये हो गया। फिर हमें इस वैल्यू को m और इस वैल्यू को n पुट कर लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा dv इक्वल्स टू m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी ऑफ वाई। तो ये हमें मिल गया है और यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे m है तो उसको y के साथ और n को x के साथ डिफरेंशिएट करने पर उनकी वैल्यू अगर सेम आती है तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से मिलेगा हमें वेयर m इक्वल्स टू
माइनस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई, और एन जो मिलेगा वो होगा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। तो एन को क्या कर लेंगे, y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये होगा माइनस डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर, और n को करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से ये मिलेगा डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। पर हमें पता है u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, तो यहाँ हो जाएगा सिंस u इज हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन होती है डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ देखें डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर उधर लेके जाएं तो माइनस हो जाएगी, मतलब माइनस डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये जो होती है डेल एम बाय डेल वाई होती है, और डेल टू यू बाय डेल एक्स की वैल्यू जो है ये डेल एम बाय डेल एक्स, सॉरी डेल एन बाय डेल एक्स है। तो आप देख रहे हो कि ये इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे डेल एम डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई इक्वल्स टू डेल एन डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। तो हमें ये कंडीशन मिल गई, इक्वल मिल गया है। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और उसके बाद उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ this so that equation 1 is exact differential equation, so it is integrable। फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें, hence its solution is, इसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 1 का, इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, दैट मीन्स v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। तो ये जो पहला इंटीग्रेशन रहता है इसकी जो वैल्यू रहती है, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे y क्या आता है कांस्टेंट, और जो सेकंड इंटीग्रेशन होता है वहां पे x की वैल्यू नहीं सही है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब हमें यहाँ x की वैल्यू नहीं चाहिए, और ये जो मिल गया है यही हमारा v है, और v मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये डिटरमाइन हो गया। तो इसके बेस हम क्वेश्चन देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हमें हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट देख लेना है। तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट देखते हैं, हमें गिवन दे रखा है u इक्वल्स टू 2 ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई। यू को करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डेल यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस वाई। फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के साथ, y के साथ करने पर माइनस y आता है, और यहाँ से होगा माइनस 2 इंटू एक्स। फिर हम u को करेंगे डिफ्रेंशिएट x के साथ, तो ये होगा इसके डेरिवेटिव 0, और इसको कर लेते हैं y के साथ, तो ये मिल जाएगा 0। तो फिर हार्मोनिक कंडीशन क्या, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की एडिशन के आने से 0। तो देखो डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ वाई स्क्वायर, हम दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब यह है कि हमें जो u दे रखा है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ लिख लेंगे हेंस u इज हार्मोनिक फंक्शन। अब हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें u दे रखा है तो v की टोटल डेरिवेटिव लेंगे, फिर चेंज करेंगे उसको। देखो हमने यहाँ किया है वैसे ही करेंगे, फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसको एग्जैक्ट है कि नहीं देखना पड़ेगा, और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो
वी नो दैट dv equals to del v divided by del of x into dx plus del v divided by del of y into d of y। तो उसको सी आर इक्वेशन के साथ चेंज करने पर वहाँ मिलेगा माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। तो ये होगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू हमें पता है, ये है माइनस 2x, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स ये भी बताएं 2 इंटू 1 माइनस वाई, 2 इंटू 1 माइनस वाई इंटू डी ऑफ वाई। तो यहाँ देख रहे हो कि ये जो मिल गया है हमें, यहाँ हमें ये जो वैल्यू है उसको m और ये जो वैल्यू है उसको n पुट करेंगे, तो ये जो टाइप बन गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये लिख लेंगे दिस इज ऑफ टाइप dv इक्वल्स टू m dx प्लस n इंटू डी ऑफ वाई। तो यहाँ से m की वैल्यू होगी 2 ऑफ x और n की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू 1 माइनस वाई। तो m को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y और n को x के साथ, डेल m डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इक्वल्स टू y के साथ डिफरेंशिएट करने पर ये 0 मिलेगा और n को करेंगे डिफरेंशिएट x के साथ, तो यहाँ भी x की टर्म नहीं है तो ये भी हो जाएगा 0। मतलब आप देख रहे हो कि डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x ये भी क्या है 0 मिल गया है, तो 0 मिल गया मतलब इक्वल मिल गया है, तो इक्वल मिल गया है इसका मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 होगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको देंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 होगा ये क्या होगा एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से हमें मिला है डेल m बाई डेल y, डेल m डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इक्वल्स टू डेल n डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x, और इसके वाले क्या मिले 0 मिले। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, so it is integrable, so it is integrable, hence its solution is, उसका सॉल्यूशन होता है मतलब इंटीग्रेशन नंबर 1 दे रखा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 1 माइनस वाई ऑफ डी वाई, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे प्लस सी, तो यहाँ से मिला v इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट टर्म और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये होगा y माइनस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। देखो ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है वहाँ पे x की टर्म नहीं सही है, तो हमें नहीं मतलब यहाँ नहीं है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन में x की टर्म होती है तो उसको क्या पुट कर लेंगे 0 पुट कर लेंगे, अगर 0 पुट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ मिलेगा 2 ऑफ वाई माइनस 2 कैंसल वाई स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमें मिल गया है v और यही होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो अब सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में हमें गिवन दे रखा है u इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर, u को करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से मिलेगा 2, ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये होगा 3 ऑफ वाई स्क्वायर, फिर u को करेंगे डिफरेंशिएट y के साथ, तो यहाँ से मिलेगा y के साथ करने पर u को मतलब यहाँ, तो ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, या इसके डेरिवेटिव 6xy 6 इंटू एक्स वाई, फिर u को करेंगे डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x के साथ करने पर यहाँ माइनस का 6 इंटू एक्स और ये टर्म तो 0 हो जाएगी। वैसे डिफरेंशिएट करेंगे u को y के साथ,
तो y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर 1 और यहाँ मिलेगा 6 इंटू एक्स। तो यहाँ से हार्मोनिक कंडीशन पहले चेक कर लेंगे और फिर उसको आंसर निकालेंगे। हार्मोनिक कंडीशन होती है del 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस del 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो क्या है -6 ऑफ एक्स प्लस del 2u बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो है 6 ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हो कि del 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस del 2u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ वाई स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन दे रखा है u ये क्या है हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ लिख लेंगे हेंस गिवन फंक्शन u इज हार्मोनिक फंक्शन। तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो देखो टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें u दे रखा है तो v के टोटल डेरिवेटिव लेंगे। तो हमें पता है टोटल डेरिवेटिव dv इक्वल्स टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस डेल v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y इंटू डी वाई। तो CR इक्वेशन के साथ चेंज कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा dv इक्वल्स टू माइनस डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x इंटू डी ऑफ y। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये होगा dv इक्वल्स टू डेल u बाय डेल y। डेल u बाय डेल y की वैल्यू है 6xy और ये माइनस है मतलब -6 ऑफ xy इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल u बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है ये है और वो वैल्यू है 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसको हम m पुट कर लेंगे और इसको n। तो यहाँ से m मिलेगा -6 ऑफ xy और n मिलेगा 2 माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर। m को करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से मिलेगा -6 ऑफ x। n को करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से ये और ये 0 होगी और यहाँ -6 ऑफ x। तो आप देख रहे हो कि डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x क्या है इक्वल आ रहा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ दैट इम्प्लाइज डेल m डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इज इक्वल टू डेल n डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x। तो ये इक्वल आ रहा है मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 इज exact differential equation so it is integrable hence its solution is इसका solution मतलब integration of dv that means v equals to integration of -6 of xy into dx plus integration of 2 minus 3 of x square plus 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई। तो आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वहां पे y की जो टर्म रहती है वो कांस्टेंट रहती है और जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसमें जो x की टर्म है ये 0 रहती है मतलब वो नहीं रहती। तो यहाँ से जो हमें x की टर्म है ये 0 हो जाएगी मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ रहेगा 2 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 3 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ करने पर -6y कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा y प्लस यहाँ 3 इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ जो टर्म कैंसिल होते हो कैंसिल करो तो यहाँ से मिलेगा -3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2y प्लस यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा मतलब y क्यूब प्लस c। तो ये हमें मिल गया है v हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। पर हार्मोनिक फंक्शन में और भी 2 से 4 क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में ले लेंगे।
तो देखो एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें u दे रखा है और हमें v डिटरमाइन करना है। मतलब हमें ये नहीं पूछा है कि हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, v को डिटरमाइन करना है, मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और फिर दे रखा है u प्लस आई वी इज अ रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन मतलब क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है मतलब सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो हमें गिवन दे रखा है, गिवन u इक्वल्स टू x माइनस 1 क्यूब माइनस 3 ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई स्क्वायर। तो u को करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इसके x माइनस 1 क्यूब की डेरिवेटिव होती है 3 ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x की डेरिवेटिव 1 जो कि मल्टीप्लाई में आती है, माइनस 3 ऑफ x की डेरिवेटिव 1, तो यहाँ रहेगा वाई स्क्वायर और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u को y के साथ, तो y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ये तो 0 आएगी क्योंकि वहाँ y नहीं है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ 6x इंटू वाई, प्लस इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 6 ऑफ y। फिर हमें पता है कि हमें देखो हार्मोनिक फंक्शन नहीं फाइंड करना है, ठीक है, हमें सिर्फ u फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या लेंगे, u की टोटल डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, वी नो दैट dv इक्वल्स टू डेल v डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल v डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इंटू डी ऑफ y। या सी आर इक्वेशन के साथ चेंज कर लेंगे तो ये होगा dv इक्वल्स टू माइनस डेल u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ y। तो देखो डेल u बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है पता है हमें, और डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू ये भी बताएं। तो यहाँ पुट कर लेंगे तो ये होगा dv इक्वल्स टू माइनस डेल u बाई डेल y, उसको माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर लेंगे तो यहाँ वहाँ से मिलेगा 6xy प्लस 6 ऑफ y इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल u बाई डेल एक्स, दैट मीन्स ये टर्म 3 ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ y स्क्वायर इंटू डी ऑफ y। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस सही है। तो देखो ये जो टर्म है उसको m और ये जो टर्म है उसको n पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा it is of the type dv equals to m dx plus n into d of y। तो यहाँ से m जो है ये टर्म है और ये n टर्म है, तो m को करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ये मिलेगा हमें y की डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से 6x, y की डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से माइनस 6। फिर n को करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से x के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ये मिलेगा 6 ऑफ x माइनस 1, और यहाँ तो डेरिवेटिव है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ सॉल्व करें तो 6x माइनस 6। तो आप देख रहे हो कि डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x की जो वैल्यू है 6x माइनस 6, ये क्या है, सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन नंबर 1 इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से लिख लेते हैं डेल m डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इक्वल्स टू है डेल n डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x के। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हेंस इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट इज इंटीग्रेबल। हेंस इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 6xy माइनस 6 ऑफ y इंटू डी ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ y स्क्वायर इंटू डी ऑफ y प्लस c।
तो जो पहला इंटीग्रेशन होता है वहाँ y कांस्टेंट होता है, और जो सेकंड इंटीग्रेशन होता है वहाँ x की टर्म नहीं चाहिए, मतलब ये x जो है ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा -1 का स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ सिर्फ 3 रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 6y कांस्टेंट x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6y और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ से 3 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से मिलेगा 3 ऑफ y माइनस 3 इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ मिलेगा v इक्वल्स टू, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 6 ऑफ एक्स वाई प्लस 3 ऑफ वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। तो यह हमें मिल गया है v, और यही हमारा आंसर होगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।